जून का महीना है और खेती किसानी लगभग प्रारंभ हो गई है। उस बीच में हम खेती किसानी की बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं गोलामाल पंचायत के दल्लीपारा ग्राम में। मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। और मैं खबर को आगे बढ़ाते हुए बताऊं कि ये जो केनाल आप देख रहे हैं, ये केनाल का निर्माण किसानों को पानी देने के लिए केनाल का सरकार के द्वारा निर्माण कराया गया है। जो विभाग है जल संसाधन विभाग, वो सन 16-17 में ये केनाल का निर्माण कराया गया है, जिसमें लगभग दर्जनों किसानों की ज़मीन जो है वो फंसी हुई है। और वो ज़मीन जो फंसी है उसके मुआवजा के लिए लगातार विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। और ना ही ये केनाल का किसी प्रकार से ये आसपास के किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर सरकार की अच्छी पहल है, केनाल के निर्माण के साथ किसानों को पानी देने की बात आ रही है, सरकार की अच्छी पहल कहा जा सकता है। लेकिन आज अगर धरातल पर देखें, 5 वर्ष बीतने के बाद भी ये केनाल का जो उपयोगिता है वो किसानों को नहीं दिख रही है। और यहाँ अगर वास्तव में अगर देखा जाए, किसान अगर ये केनाल से अगर पानी मिलता तो ये आसपास के एरिया और गांव के लोगों को लगभग सैकड़ों एकड़ खेती की सिंचाई की व्यवस्था होती। मगर ये इस केनाल में निर्माण तो कराया गया है, मगर यहाँ किसी प्रकार का 5 साल के अंतर्गत कोई पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है। आप स्थिति देख सकते हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पानी आता था या नहीं आता है। निर्माण तो बराबर कर लिया गया है विभाग के द्वारा, मगर किसानों को इस प्रकार से ठगा जा रहा है। मुआवजा देने के नाम से इनके ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है, मगर अधिग्रहण करने के बाद ना इनको मुआवजा दिया जा रहा है और ना किसी तरह का यहाँ इन किसानों को पानी दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये जो दल्लीपारा गोलामाल पंचायत के जो किसान हैं, लगातार 5 वर्षों से परेशान हैं। इसके पहले भी कई बार अखबारों की सुर्खियां बन चुकी है। इस निर्माण के बारे में कई पत्रकारों ने बता चुका है। और ये जो निर्माण है वो पूरी तरीक़ा से गुणवत्ताहीन निर्माण किया गया है। और गुणवत्ताहीन इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ किसी प्रकार की पानी ले जाने का जो साधन या लाने का जो साधन है वो उपलब्ध नहीं है। उसके बाद भी ये केनाल खोद दिया गया है। केनाल खोदने की बात तो चलो ठीक है, सरकार अच्छी पहल करती है, किसानों के लिए सोचती है, मगर 5 वर्ष बीतने के बाद आज किसानों को क्या मिला? किसान परेशान हैं। और किसान इसलिए परेशान है कि ना इनका मुआवजा मिल रहा है, ना इनको खेतों को पानी मिल रहा है। और लगभग एक किसान का 2 एकड़ 3 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक जमीन फंसा हुआ है। अब जानेंगे किसानों से कि वो क्या चाहते हैं और इस केनाल की क्या फ़ायदा है और विभाग द्वारा जो बनाया गया है उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। इसको छोड़िए, इधर देखिए। तो आप ये बताएं, ये जो केनाल जो निर्माण कराया गया है विभाग के द्वारा, उनसे क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? ये तो हमको बहुत घाटा है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अब केनाल अच्छा बनता तो पानी मिलता, पानी नहीं। अरे तो मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, किसान और परेशानी में हैं। कितना एकड़ ज़मीन फंसा है आपका? लगभग 3.5 एकड़ तक होगा मेरा। तो अभी तक मुआवजा के लिए कभी प्रयास किए हैं कि नहीं? किए हैं ना, कलेक्टर ऑफिस तक गए हैं, वहाँ आवेदन वगैरह भी किए। अच्छा, जब हाँ। आपकी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही थी, यहाँ पे केनाल का निर्माण किया जा रहा था, तो क्या बोल के किया जा रहा था कि आपकी ज़मीन में पानी आएगा करके बोले थे विभाग के द्वारा? पानी आएगा बोल के करे थे ना। तो और फिर मुआवजे की क्या बात हुई थी? मुआवजा मिलेगा भी बोले। जी। हाँ। कब तक बोले? और तुरंत अब मिल जाएगा बोले ना। आज कितना वर्ष बीत गया? लगभग 5 साल हो गया। किसी प्रकार के फ़ायदा केनाल से? फ़ायदा नहीं है, पूरा घाटा हो गया ना हमारा। पूरा खेती-बाड़ी करते ना, वो धान फसल उगता हमारा। पूरा तो केनाल बना दिए है ना, पूरा मार गया रहा है ना। अच्छा, आपका नाम बता देंगे। मेरा नाम पूरन सिंह ध्रुव, ग्राम दर्लीपारा। दर्लीपारा से। हाँ। अच्छा दादा, ये बताओ, ये जो केनाल निर्माण कराया जा रहा था, आपके दिमाग में अगर आया होगा ये बात, तो विभाग के अधिकारियों से आपने पूछा कि पानी कहाँ से आएगा करके?
पानी आएगा हम जो रहा इधर से बोले ना, अच्छा, अमलीपदर नदी से, सुखा नदी से। सुखा नदी से हाँ आएगा करके। हाँ। तो कैसी स्थिति है वहाँ पे? पानी वहाँ आने लायक है? नहीं है, सूखा है पूरा। कहाँ बांध नहीं बने हैं, कहाँ से पानी आएगा? बांध ही नहीं है, माने पानी आएगा कहाँ से? तो आप क्या चाह रहे हैं सरकार से, क्या चाह रहे हैं? विभाग से क्या चाह रहे हैं? हमको खेती बना दे जैसे के वैसे, नहीं तो मौजा दे, यही हम चाहते हैं। तो आगे क्या करेंगे? नहीं तो अपन बना लेंगे खेती पूरा पाट पुटा के, और क्या करेंगे? फायदा नहीं है ना, अपना ही मेहनत करेंगे और खेती बना लेंगे, ज्यों का त्यों कर देंगे। और तो जिस तरह से किसान जो है, साफ कर देंगे। किसान जो है वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह से निर्माण कराया गया है और कोई फायदा नहीं है, तो इसको ना समतलीकरण करा के हमको दे दे, ताकि हम इसमें अनाज उत्पन्न कर सकें, उगा सकें, और नहीं तो खुद ही धीरे धीरे मेहनत करके धीरे धीरे 10 साल में भी कर लेंगे। धीरे धीरे करके इसको पाड़ देंगे, ऐसा किसानों का कहना है। तो उस बीच में और भी किसान है हमारे बीच में। दादा इधर आ जाएंगे थोड़ा सा। तो दादा, आपका कितना जमीन फंसा हुआ है? मेरा तो लगभग 2 एकड़ होगा सर। 2 एकड़ हो गया। जी। तो ये केनाल जो विभाग के द्वारा बनाया गया, आपको कितना फायदेजनक है? इसमें कोई फायदा नहीं बल्कि घाटा है सर। फायदा होता तो आज तक 5 साल में कितना तरक्की कर लेते। अच्छा, जब केनाल बनाया जा रहा था तो आपको पूछा गया था कि आपका ज़मीन में हम केनाल बना रहे हैं, आपको किसी प्रकार का फ़ायदा होगा करके? नहीं, उस समय कोई नहीं बोला गया था, केवल अपनी मनमानी खोदते रहे। बाद में बोले कि मुआवजा मिलेगा मिलेगा बोल के, लेकिन आज तक के मिला नहीं। अच्छा, जो निर्माण जो हुआ है यहाँ से लेके आपके खेत तक गया है, किस किस गांव से होके गुजरा है? ये आगे अमलीपदर सूखा नदी होते हुए आए थे, तो सामने डेंडू पदर, गोलामाल, ये छेल डोंगरी इधर से गुजरा हुआ है। अच्छा, इस केनाल में बारिश के दिनों में कितनी पानी रहती है? ये तो बारिश के दिनों में पानी नहीं रहता। अच्छा, आगे अगर बात करें उधर जहाँ पे बड़ा बड़ा जो खोदा गया है, यहाँ तो सकरा हो गया है, आगे जो बड़ा बड़ा है उसमें पानी रहता है? उसमें भी नहीं रहता, वो थोड़ा बहुत रहता है। पुलिया के हिसाब से वो गड्ढा थोड़ा है, इसी नाम से थोड़ा बहुत रहता है, नहीं तो बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। अच्छा, जो केनाल का पानी तो आता नहीं, केवल ऊपर का जहाँ बरसात होता है वहाँ का बस है। अच्छा, जो केनाल का निर्माण कराया गया है, क्या आपको लगता है कि इसमें पानी आ जाएगा? नहीं आएगा। ये जो केनाल बना है इसमें बिल्कुल पानी नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो आपने सुना जिस प्रकार से विभाग के द्वारा ये केनाल का निर्माण किया जा गया है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं आता है, और ये जल संसाधन जो विभाग है वो इस प्रकार से गरीबों का, किसानों का जमीन को अधिग्रहण कर उन्हें ठेंगा दिखाने का काम कर रही है। और मुआवजा आज तक 5 साल बीतने के बाद भी मुआवजा आज तक नहीं मिला है। और ये अगर कहें तो कहीं ना कहीं किसानों की जो कीमती जो ज़मीन है, जिसको वो अनाज उत्पन्न करके वो जीवन यापन करते हैं, उनकी जो ज़मीन है वो विभाग के द्वारा छीन ली गई है। छीनने के बाद उनको ना मुआवजा दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार की ये जो है योजना जो चलाई जा रही है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो एक दादा और हमारे पास मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि दादा आपका कितना ज़मीन फंसा हुआ है? हमारा तो करीबन 2 एकड़ जमीन फंसा है, और माजा मिलेगा बोल के बोले थे, और ऊपर से एक मुहा झाड़ का 12,000 रुपया मिलेगा बोल के बोले थे। और खुदाई करने के बाद मेरा दादा बोल रहा था कि आपके पास प्रूफ है या नहीं, नहीं वो सरकार दिलाएगा, मतलब दिलाएगा बोल के बोले थे। अच्छा, कहाँ कहाँ मांग किए, मुआवजा के लिए आवेदन वगैरह किए हैं? आवेदन किए हैं, बिल्कुल किए हैं। अभी भी वो कलेक्टर ऑफिस के पास गए थे, तो वो छुट्टी पे थे, कलेक्टर ऑफिस ऐसे ऐसे बोल दिए थे और चले आए। और कितने दिन के बाद फिर जाएंगे बोल के हमारे पंचायत वाले लोग पूरा इकट्ठा किए हैं और जा रहे थे। अच्छा, एक दादा और मौजूद। कितना दादा जमीन आपका कितना गया है? 1 एकड़ 10 डिसमिल, वहाँ झाड़ 2 ठून, अच्छा। बड़े बड़े झाड़ है। अच्छा, आप तो पुराने किसान लग रहे हैं। जिस प्रकार से विभाग द्वारा जब ये केनाल कोड़ा जा रहा था, बनाया जा रहा था, उस समय आपको कुछ बोला गया था? आओ क्या बोले थे? डिसमिल ला 12 लाख 12,000 हो गई, 1 डिसमिल ला 1 डिसमिल 12,000। 12,000 तो अभी तक मिला आपको? अभी तक नहीं मिला है। कितने बार आवेदन कर चुके हैं? 2 बार 2 बार कर हाँ, चुके हैं। कलेक्टर ऑफिस भी गए थे हम लोग। अच्छा। वो उस समय लड़की एक ठून कलेक्टर रही, अच्छा। साहू लड़की है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं आप, सुशासन त्योहार वगैरह में दिए थे आवेदन? हाँ दिए थे। हाँ, कुछ आश्वासन मिला? नहीं मिला है।
तो इस प्रकार से यहाँ के जो गोलामाल पंचायत के दर्रीपारा के जो किसान हैं अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर प्रशासन इस ओर ध्यान दे, इस किसानों की ज़मीन को जो है अधिग्रहण कर केनाल जो कोड़ा गया है उससे ना पानी मिल रहा है ना मुआवजा मिल रहा है, लेकिन आज ये थके हारे किसान लगातार मांग कर रहे हैं। मांग करने के बाद भी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य इसलिए कहा जाएगा कि ये 5 साल का जो लंबा अरसा जो बीत गया है उसके बावजूद भी ये जो मसला है वो ऐसे ही अटका पड़ा है। और आगे हम और भी दिखाएंगे कि ये केनाल का जो निर्माण है किस प्रकार से, किस गुणवत्ता के अनुसार इसको बनाया गया है, उसको हम बारीकी से अगले रिपोर्ट में हम बताएंगे। और इस तरह से हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हम ऐसी खबर दिखाते रहेंगे, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।